हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में मैं यानी कि रूपाली वर्मा आपके लिए हमेशा हिंदी से संबंधित कोई ना कोई चैप्टर या कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। तो आज जो लेकर आई हूँ वो क्लास 12th के लिए है। तो क्लास 12th की कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2। तो ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है। वो है आपका काव्य खंड और गद्य खंड। अभी हम आपको करा रहे हैं गद्य खंड। गद्य खंड से पहले काव्य खंड आपका कंप्लीट हो चुका है। गद्य खंड का अभी रिसेंटली जो हमने वीडियो देखा वो संबंधित था हमारा कौन सा, बाजार दर्शन से। तो वो हमने पढ़ लिया। अब हम आ गए उसके बाद वाले चैप्टर यानी कि काले मेघा पानी दे। अब काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, बहुत ही एक फेमस सा गाना है जो लोकगीत के रूप में गाया जाता है। उसी पर आधारित ये पूरी कहानी है जिसमें आप एक लोक प्रचलित मान्यता को ठुकराते हुए हमारे लेखक को देखेंगे। तो चलिए इस पार्ट के वन शॉट को देखते हैं। याद रखिए ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है, छोटा सा है, लेकिन इसे भी हमने और छोटा करके आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि हमें ये एग्जाम ओरिएंटेड फटाफट रिवीजन करना था। तो इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। तो क्या है, काले मेघा पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। अब ये एक संस्मरण है। संस्मरण क्यों है? धर्मवीर भारती के बचपन में घटित हुई ये एक घटना है। बचपन या बोलोगे या युवावस्था में जो एक घटित हुई घटना है जिसे उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने रखा है और सोचने पर मजबूर किया है कि जो हमारे समाज में मान्यताएं हैं उन्हें हम किस वजह से मानते हैं। उनका आज के समय में हम लोग बहुत नकारते हैं, लेकिन पुराने लोग उसके लिए बहुत सारे उदाहरण देते हैं। तो बहुत ही अच्छी सी चीज़ है जहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो क्या दिया है इसमें, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। लोक प्रचलित विश्वास यानी कि हर जगह का अपने, जैसे होता है ना जब बारिश नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा तो लोग कहते हैं मेढक और मेढकी की शादी करा दो, तो जो है शादी क्या कहते हैं पानी बरसने लगेगा। तो ये बहुत जगह पर रीजन में बहुत ऐसी मान्यताएं फैली होती हैं, हर जगह पर होता है, बहुत होता है। तो ऐसी ही एक लोक प्रचलित मान्यता जो है वो हमारे धर्मवीर भारती के गांव में भी प्रचलित थी, जिसका यहाँ अभी हम देखेंगे। और विज्ञान के आधार पर उसका क्या तर्क दिया जा रहा है वो भी देखेंगे। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य है। यानी कि विज्ञान हमेशा हर चीज तथ्य और तर्कों पर रहता है, लेकिन विश्वास किस पर रहता है? सामर्थ्य पर। यानी कि उसकी अपनी एक शक्ति का बल होता है, शक्ति और बल होता है जिस पर वो टिका रहता है। इसमें कौन कितना सार्थक है यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता है। यानी कि कौन ज्यादा प्रबल है, विज्ञान ज्यादा प्रबल है या हमारा विश्वास ज्यादा प्रबल है? ये हमेशा समाज के उन लोगों पर डिपेंड करता है जिनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में असंग रचा है। अब यानी कि पानी के संबंध में ये पूरा हमारे सामने एक वक्तव्य रखा। लेखक ने अपने किशोरापन जीवन में एक इस संस्मरण में दिखलाया है, यानी कि एक अपने किशोरापन के एक संस्मरण को हमें यहाँ पर दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पर पानी मांगते चलती है। अनावृष्टि और अतिवृष्टि ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए। अनावृष्टि यानी कि वृष्टि मतलब वर्षा, अनावृष्टि बिल्कुल ही कम होना, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना। तो क्या हुआ, जो गांव है गांव में बहुत कम बारिश हुई, अब पानी का कमी हो गई। अब उस दौरान क्या होता है, मान्यता थी कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इंद्रसेना बनकर निकलते हैं और सभी घरों से पानी मांगते हैं। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी के निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। फिर कहता है कि एक तो इतनी भीषण गर्मी, ऊपर से पानी की इतनी शॉर्टेज, और ये जो बच्चे निकल रहे हैं उनके ऊपर पानी फेंककर पानी की बर्बादी करी जा रही है। ये देखकर उन्हें बहुत ही गलत लगता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जो चीज़ हमारे पास कम है उसे हम सहेज कर रखने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर से पानी जैसी चीज़, और उसकी बर्बादी देखकर हमारे लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आषाढ़ के उन सूखे दिनों में जब चहुं और पानी की कमी होती है, ये इंद्रसेना गांव की गलियों में जयकारे लगाते हुए पानी मांगती फिरती है। क्या कहती है? काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासे, काले मेघा पानी दे। तो यहाँ पर क्या है, आषाढ़ का महीना क्या होता है, आषाढ़ सावन भादो ये 3 महीने वर्षा ऋतु के माने जाते हैं। आषाढ़ के करीबन 15 दिन बीत चुके थे और बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था गांव में।
खेत मिट्टी से चटक से चुके थे, इतनी पानी थी। जानवरों को पानी नहीं था, प्यास से तड़प रहे थे, गर्मी से लोग तड़प रहे थे, घरों में पानी नहीं था, लोगों को बहुत दूर दूर चल के पानी लेकर आना पड़ रहा था। और इस कंडीशन में जब पानी इतनी बुरी तरीके से कम था, बच्चों के ऊपर जो है वो पानी फेंका जा रहा था। और वो बच्चे गाना क्या गा रहे थे? काली मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बैल पियासा गगरी फूटी, काले मेघा पानी दे। तो इस तरीके से गाना गाते हुए वो लोग निकले थे। अभाव के बावजूद भी लोग अपने अपने घरों से पानी लेकर इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर देते थे। अब घरों में पानी नहीं है, लोगों ने मटकों में बचा बचा कर थोड़ा थोड़ा सा पानी रखा हुआ है। और जब ये बच्चे पानी मांग रहे हैं, मतलब एक तो क्या है, पूरी तरीके से वो नंग धड़ंग, यानी कि सिर्फ अपने लोअर पोर्शन में जो जितना ज़रूरी है, लंगोट वगैरह या जांघिया पहने हुए वो लोग निकलते थे। और सब चारों तरफ सूखा, हर घर के सामने जाएं यही गाना गाएं। और लोगों की मान्यता ये थी कि इन पे पानी फेंकेंगे तो इंद्र भगवान खुश होंगे और पानी बरसेगा। इसलिए वो लोग अपने घर में संजो कर रखे गए उस पानी को इन बच्चों के ऊपर फेंक देते और इन बच्चों को पूरी तरीके से तर कर देते, ऊपर से नीचे तक। आषाढ़ के इन दिनों में गांव शहर के सभी लोग गर्मी से परेशान त्राहिमाम कर रहे थे। तो आषाढ़ का महीना मतलब एक पखवाड़ा बीत गया, पखवाड़ा मतलब 15 दिन बीत चुके थे और पानी बिल्कुल भी नहीं बरसा था और सभी गर्मी से और पानी की कमी से परेशान थे। तब ये मंडली काली मेघा पानी दे के नारे लगाते हुए यहाँ वहाँ घूम रही थी। अनावृष्टि के कारण शहरों की अपेक्षा गांवों की हालत त्रासदपूर्ण हो गई थी। भाई शहरों में क्या होता है, लोग पानी को परचेज भी करते हैं, लेकिन गांवों में क्या होता है, जो है ढोर ढंगर भी पानी से बहुत की ज़रूरत की वजह से तड़पने लगते हैं। लोगों को अपने लिए पानी नहीं मिलता, जानवरों को कहाँ से पानी दे, इसलिए गांवों की हालत ज़्यादा परेशान पूर्ण हो जाती है। खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो गई, जमीन फटने लगी थी, पशु प्यास के कारण मरने लगे थे। लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था, बादल कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मतलब 15 दिन आषाढ़ के बीत जाने के बाद भी पानी नहीं बरस रहा था, सब बादलों की इंतज़ार में थे। ऐसे में लोग पूजा पाठ कर हार जाते तो या इंद्र सेना निकलती। अब क्या होता, सभी लोग भाई पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए गाँव क्या होता है, खेती मोस्टली पानी पर ही डिपेंड होती है। अगर पानी नहीं होगा तो खेती को भी नुकसान होगा, और बाकी तो जो लोग परेशान हो रहे हैं वो तो अलग ही एक चीज़ है। अब इतना सब हो जाने के बाद क्या हुआ कि जब पूजा पाठ सब कुछ हो गया, तब आखिरी उपाय था इस इंद्र सेना का निकलना। लेखक मानता है कि लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। अब ये इंद्र सेना में क्या होते थे, 13-14 साल के बच्चे होते थे या उससे लोअर एज के बच्चे होते, और वो सब नंग धड़ंग होकर पानी मांगते, हर घर के सामने जाते, सभी उनके ऊपर पानी फेंकते। और इस तरीके से जो ये पानी की बर्बादी हो रही थी, ये लेखक को हमारे बिल्कुल, क्योंकि लेखक भी उस समय ये इसी उम्र के थे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरह की अंधविश्वास ने देश की बहुत क्षति पहुंचाई है। मतलब ऐसे अंधविश्वास, खाली एक ये तो एक अंधविश्वास दिखा, ऐसे बहुत से ऐसे अंधविश्वास है जो हमारे देश में जगह जगह फैले हुए हैं और ये लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन्होंने हमको बहुत पिछड़ा कर दिया और इन्हीं के कारण अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर इतने सालों तक राज भी किया, जिसके कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। लेखक वैसे तो इंद्रसेना की उम्र का ही था, लेकिन वह आर्य समाजी संस्कारों से युक्त तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था। मतलब वो आर्य समाजी को मानते थे, जहां पर इस तरीके की मान्यताओं को पूरी तरीके से दरकिनार किया जाता है। और वो क्या थे, कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे, जहां बच्चों के अंदर आने वाली बुरी व्यसनों को छुड़ाने का जो कार्य किया जाता है। अतः उसमें समाज सुधार का जोश अधिक था, यानी कि समाज में जो भी बुरी चीज़ें हैं उनको हटाना है, लोगों को जागरूक करने जैसे कार्य भी इस सुधार सभा द्वारा किए जाते थे। इसलिए वो सारी चीज़ें खुद हमारे लेखक के अंदर भी थी, तो उन्हें ये बर्बादी कतई पसंद नहीं आती थी। अंधविश्वासों से वह डटकर लड़ता था। लेखक को जीजी उसे अपने बच्चे से ज़्यादा प्रेम करती थी। तो उनके पड़ोस में एक रहती थी जीजी, जिनके कोई बच्चे नहीं थे, तो वो इनको बहुत अपने बच्चे की तरह मानती थी। हर पूजा पाठ, हर चीज़ में लेखक को अपने साथ बिठाती थी। 30 त्योहार, पूजा अनुष्ठानों को जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था, जीजी के कहने पर उसे वह सब कुछ करना पड़ता था। यानी कि जो ये भाई आर्य समाजी थे, तो आर्य समाज में इस तरह के पूजा पाठ को बिल्कुल नहीं माना जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ ना,
और बिल्कुल नहीं मानते थे, बिल्कुल अंधविश्वास कहते थे। लेकिन चूंकि जीजी को वो बहुत प्यार करते थे और जीजी इनको बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो जो कुछ कराती वो हार कर हमारे लेखक को करना ही पड़ता था। इस बार जीजी के कहने पर लेखक ने मित्र मंडली पर पानी, यानी कि वो जो नीचे मंडली, जो मेढक मंडली थी ना, उस पर पानी नहीं डाला। जीजी ने उससे बोला कि भाई तुम ये अच्छा काम करो कि तुम ये पानी ले जाकर उस मेढक मंडली पे डाल दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उन्हें ये पानी की बर्बादी लग रही थी, जिससे वह नाराज़ हो गई। अब जीजी के इस काम को लेखक ने मना कर दिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मतलब हो जाती हैं कि भाई इसने नहीं माना बात को। बाद में लेखक को समझा बुझाकर उसने अनेक बातें कही। अब बाद में भाई गुस्सा हो गई, लेखक भी गुस्सा हो गए, जीजी भी गुस्सा हो गई। तो बाद में दोनों में समझ होता है, थोड़ा बातें होती हैं ताकि दोनों लोग मान जाएं। और पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं है। तो दीदी ने बाद में उनको समझाया कि ये जो हम पानी फेंक रहे हैं ये अंधविश्वास नहीं है। उन्होंने बहुत तरीके से समझाया। यह तो हम उनको अर्घ चढ़ा रहे हैं। अर्घ मतलब जैसे आप लोग जानते हैं ना, सूर्य भगवान को हम पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से इंद्र भगवान को हम ये पानी देकर उनको अर्घ चला रहे हैं, अर्थात उनको मना रहे हैं, जिससे खुश होकर इंद्र हम पर पानी देता है। हम उनको अर्घ दे रहे हैं तो वो खुश हो जाएंगे और हमें वर्षा देंगे। उन्होंने बताया ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि ऋषि मुनियों ने कहा है कि दान सबसे उच्च होना चाहिए और दान भी उस चीज का होना चाहिए जो आपको सबसे प्रिय हो या आपके पास जो सबसे कम हो। आपके पास जो चीज फालतू पड़ी है उसका दान यहाँ कोई माने नहीं रखता। दान वो चीज माने रखती है जो आपके लिए, आपके पास कम हो आपकी जरूरत से और जिसे आप चाहते हो, तो हमेशा उसको दीजिए, तो वो आपको 4 गुना करके ईश्वर वापस देंगे। जीजी ने लेखक के तर्कों को बार बार काटा। जीजी ने, लेखक ने बोला कि पानी फेंकना बेकार है, तो उन्होंने बताया यहाँ पर हर जगह, एक तो इन्होंने 2 उदाहरण ये दिए, एक उदाहरण उन्होंने और दिया कि जिस तरीके से किसान कुछ मुट्ठी अच्छा अनाज लेकर ज़मीन में बोता है और उसके बाद उसकी फसल बहुत सारे अनाज के रूप में आती है, उसी तरीके से यहाँ हम कुछ पानी की बुआई कर रहे हैं ताकि हमें वर्षा के रूप में बहुत सारा पानी प्राप्त हो। अंत में लेखक को कहा कि किसान पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूं बीज के रूप में अपने खेत में बोता है, तत्पश्चात वह 30-40 मन अनाज उगाता है। वैसे ही यदि हम बीज रूप में थोड़ा सा पानी नहीं देंगे तो बादल फसल के रूप में फिर हमें पानी कैसे देंगे। तो मतलब एक तरीके से हम यहाँ पानी की बुआई कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पानी की बुआई नहीं करेंगे तो किस तरीके से हमें वापस जो है पानी मिलेगा। संस्मरण के अंत में लेखक को राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखरित होता है। अब ये तो उन्होंने खाली एक अंधविश्वास और तर्कों के माध्यम से उन्होंने चीज़ों को समझाया कि पुराने लोग जो हैं इन सारे अंधविश्वासों को किन तर्कों के आधार पर बताते हैं। अब इन्होंने यही सारी चीज़ राष्ट्रीय चेतना की तरफ मोड़ दी। कैसे, देखिए कि हम आज़ादी मिलने के बावजूद भी पूर्णतः आज़ाद नहीं हुए हैं। हम आज भी अंग्रेजों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आज़ाद नहीं हुए हैं और हमने अपने संस्कारों को नहीं समझा है। तो कहने का तात्पर्य, इन्होंने जब इसी सारी बात को राष्ट्रीय चेतना की तरह समझाया कि किस इतने साल हो गए हमको आज़ाद हुए, लेकिन क्या हम अभी भी अंग्रेजों की सोच से, उनके रहन सहन से, उनके तौर तरीकों से क्या हम आज़ाद हो पाए हैं। उन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया और अपनी संस्कृति की छाप हम पर छोड़ दी और हमारी संस्कृति, हमारी मान्यता जो थी उसे एक अंधविश्वास के नाम से करार देकर हम पर एक बुरी चीज थोप कर चले गए। लेकिन अगर जब हम अपने पूर्वजों से इसी बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे पुराणों में विदित है कि कहा गया है त्याग सर्वोपरि है। हमारे यहाँ, हमारे धर्मों में त्याग को सर्वोपरि बताया गया, जबकि पाश्चात्य संस्कृति सिर्फ स्वार्थ के बल पर चलती है। भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों की मांगे करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन क्या हम उसमें त्याग की भावना रखते हैं? हम बोलते हैं सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, हमने अपने कितने कर्तव्य पूरे किए। बात ये आ जाती है भाई, सरकार हमारे लिए बहुत करती है, लेकिन हम एक भारतवासी, इस देश के वासी होते हुए हम अपने कितने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी नहीं देखता कि क्या हम स्वयं उसका अंग नहीं बने हैं। हम सभी लोग बोलते हैं कि भाई भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। अगर आज सरकारी ऑफिस में आपकी कोई फाइल अगर बहुत डिले हो रही है, तो क्या आप पैसा खिलाकर उसको नहीं निकालना चाहेंगे? क्या आप उस भ्रष्टाचार का अंग नहीं बन रहे हैं? तो ये चीज़ है, आपकी गाड़ी अगर कहीं चालान में फंस जाए तो आप कहिए कि नहीं, हम 1000 रुपये की पूरी रसीद कटाएंगे, हम 500 रुपये देकर वो झूठा हम चालान नहीं भरेंगे। तो क्या आप ये काम नहीं करते 500 रुपये बचाने के लिए? तो वही चीज़ है, क्या आप उस भ्रष्टाचार का एक अंग नहीं है? ये चीज़ सोचनी है। देश में अरबों खरबों की योजनाएं ना जाने कहाँ गुम हो जाती हैं। लेखक कहता है कि काले मेघा खूब बरसते हैं, लेकिन फूटी गगरी खाली रह जाती है, बैल पियासे रह जाते हैं। ना जाने ये स्थिति कब बदलेगी। लेखक ने देश की भ्रष्टाचार की समस्याओं के प्रति व्यंग किया है। अंत में वो क्या कहते हैं कि काले मेघा खूब बरसते हैं, अर्थात सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन बीच में गगरी जिसमें वो सरकारी योजनाएं आती हैं वो फूटी हैं, अर्थात वहां पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि वो ज़रूरतमंद लोगों अर्थात बैलों तक वो पानी नहीं पहुंच पाता। वो वहीं भ्रष्टाचार में के कारण वो सारी योजनाएं जो हैं उन लोगों द्वारा सारी चीज़ें सुविधाएं ले ली जाती हैं जिनको इनके लिए ये योजनाएं नहीं चलाई गई हैं और उन तक नहीं पहुंचती हैं जिन गरीब लोगों तक वो योजनाएं बताई गई हैं। तो यहाँ काले मेघा सरकार की वो योजनाएं हैं, फूटी गगरी वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो इन सारी योजनाओं का फायदा उठा लेते हैं, और वो पियासे बैल वो हैं जिनके लिए वो योजनाएं चलाई गई थी, जिनको उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो इस तरीके से उन्होंने इस जो लोक प्रचलित गाना था, लोकगीत था, उसको उन्होंने सरकार के प्रति एक व्यंग के तौर पर करके छोड़ दिया है कि ये सोचना है क्या इस भ्रष्टाचार को हम तो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो इस कहानी के अंत में जहां उन्होंने विज्ञान और अंधविश्वास के लिए तर्क दिया, वहीं उन्होंने ये चीज़ समझाने की कोशिश करी है कि क्या हम भी उसी का कोई एक हिस्सा बन के तो नहीं रह जा रहे हैं। तो उस भ्रष्टाचार को हम किसी तरीके से बढ़ावा ना दें, सरकार की योजनाएं जिनके लिए हैं उन तक पहुंचने दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कहानी, ये एक संस्मरण हमें एक क्वेश्चन पे लाकर छोड़ देता है कि हम क्या कर रहे हैं। ध्यान दीजिए अपने ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं। और रही बात इस अध्याय की, तो ये यही खत्म होता है, लेकिन इस अध्याय के एनसीईआरटी क्वेश्चन लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।